हेलो एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। मैं हूं सागरिका। हॉट स्पाइसी जूसी प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में आज हम आपको बॉलीवुड के सबसे बड़े वेडिंग रिसेप्शन यानी कि अहाना देओल की शादी की सारी इनसाइड खबरें देंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए आज की हेडलाइंस। अहाना की शादी में नजर आया बॉलीवुड सितारों का जलवा, लेकिन शो की लाइमलाइट ले गए पॉलिटिशियंस। शादी तो कर ली, लेकिन शादी की पार्टी क्यों नहीं देना चाहते हैं जॉन। रणवीर सिंह ने फिजिकल इंटीमेसी को लेकर किया कौन सा बड़ा कन्फेशन। क्या होगा सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस का नाम। और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे सुष्मिता का कन्फेशन, बॉलीवुड में है हमेशा ब्यूटीफुल दिखने का प्रेशर। आज के बुलेटिन की शुरुआत बॉलीवुड के सबसे बड़े वेडिंग रिसेप्शन के साथ। इस वीकेंड मुंबई में था अहाना देओल का वेडिंग रिसेप्शन, जहां बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ साथ बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी पहुंचे। इस रिसेप्शन की 5 सबसे बड़ी हाइलाइट्स देखिए हमारी आज की टॉप स्टोरी में। देओल फैमिली में अहाना की शादी का मौका बना बॉलीवुड का सबसे बड़ा वेडिंग बैश। अहाना देओल और वैभव वोरा के वेडिंग रिसेप्शन में आए इंडस्ट्री के तमाम टॉप स्टार्स। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, रेखा, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा। पर इन सब की मौजूदगी के बावजूद लाइमलाइट बटोर कर ले गए पॉलिटिशियंस और बाकी सेलिब्रिटीज। यही है देओल फैमिली की बिग फैट वेडिंग पार्टी का सबसे बड़ा हाईलाइट। इतना ही नहीं, इसके अलावा कुछ और बड़े हाइलाइट्स भी निकल कर आए हैं अहाना के वेडिंग रिसेप्शन से। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की डॉटर अहाना की वेडिंग इस पूरे साल किन बड़ी सुर्खियों के लिए याद की जाएगी। हाइलाइट नंबर 1, शादी बॉलीवुड की एक बड़ी फैमिली में थी, लेकिन यहाँ मौजूद थे पॉलिटिक्स और बिजनेस वर्ल्ड के कुछ बड़े नाम। उद्धव ठाकरे, अनिल अंबानी, बाबा रामदेव, अमर सिंह, सुब्रत राय और बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी। राजनीति और बिजनेस वर्ल्ड के इन दिग्गजों की मौजूदगी में बॉलीवुड स्टार्स की चमक थोड़ी फीकी पड़ती दिखी। हाईलाइट नंबर 2, बात किसी वेडिंग की हो और शाहरुख खान हाईलाइट न बनाए, ये भला कैसे हो सकता है। रिसेंटली अपना कमिटमेंट पूरा करने इंजरी के बावजूद शाहरुख खान के एक वेडिंग अटेंड करने की खबर आई थी। रिपोर्टेडली उस वेडिंग में किंग खान को डांस परफॉर्म करने के लिए जाना था और अब शाहरुख अपनी इंजरी के बावजूद नजर आए अहाना के वेडिंग रिसेप्शन में। हाईलाइट नंबर 3, और इस मैरिज रिसेप्शन की तीसरी सबसे बड़ी हाईलाइट रही दीपिका पादुकोण, लेकिन अपनी वजह से नहीं बल्कि रणवीर सिंह की प्रेजेंस की वजह से। जहां दीपिका वहां आप। वैसे रणवीर से ऐसे सवाल क्यों न पूछे जाएं, इसका जवाब लगता है खुद रणवीर सिंह के पास भी नहीं है। तभी तो दीपिका की वजह से ये वेडिंग रिसेप्शन अटेंड करने के जूम के सवाल पर दे गए कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव जवाब। जहां दीपिका वहां आप। हाईलाइट नंबर 4, अगला हाईलाइट इस वेडिंग रिसेप्शन में ऐसे 2 बड़े स्टार्स की मौजूदगी है जिनका साथ नजर आना हमेशा सुर्खियां बनाता है। बात हो रही है रेखा और अमिताभ बच्चन की। हालांकि बिग बी यहाँ अपनी पूरी फैमिली जया, अभिषेक और ऐश्वर्या के साथ आए थे और रेखा जी के साथ बिग बी को कैप्चर करने मीडिया को कोई मौका नहीं मिला। पर इस सब के बावजूद दोनों की एक ही जगह मौजूदगी रही इस वेडिंग बैश की एक बड़ी हाईलाइट। हाईलाइट नंबर 5, देओल फैमिली की इस वेडिंग से बॉबी देओल और सनी देओल रहे मिसिंग। जी हाँ, सनी और बॉबी का यहाँ ना होना इसलिए भी बड़ी हाईलाइट बना क्योंकि पिछले कुछ फैमिली फंक्शन से भी दोनों भाई गायब रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि दिल्ली में होने वाले वेडिंग रिसेप्शन में सनी और बॉबी मौजूद रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद सनी बॉबी के मिसिंग रहने से देओल फैमिली में अंदर ही अंदर चल रहे डिफरेंसेस की बातों को हवा मिल गई है। ये तो वो कुछ बड़ी हाईलाइट्स थी जो साल के सबसे बड़े वेडिंग बैश से निकल कर आई हैं। लेकिन इसे बॉलीवुड की सबसे बड़ी शादी तो इंडस्ट्री के तमाम स्टार्स की मौजूदगी ने ही बनाया है। फिर भले ही सबकी लाइमलाइट चुराने वाले बॉलीवुड स्टार्स के हिस्से की लाइमलाइट इस वेडिंग में से कोई और उड़ा ले गया हो। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। जॉन की शादी हो गई, इस बात का सबको पता है और सबको खबर भी है, लेकिन फिर भी जॉन अपनी शादी की पार्टी नहीं दे रहे।
आखिर क्या है इसकी वजह, चलिए खुद जॉन से ही जानते हैं। सब जन एक चीज जानना चाहते हैं कि आपने आपके बॉलीवुड फ्रेंड्स को आपके शादी की पार्टी नहीं दी, तो कब होने वाली है? पहली बार किया क्वेश्चन इग्नोर, जॉन, यू इग्नोर्ड द क्वेश्चन। दूसरी बार कुछ इस तरह दिया जवाब। John, thank you. We are getting late. Bollywood. We are getting late. Sorry? Are you keeping it Bollywood? Are you keeping it party for I'm not into parties. But I'm really not into parties. Thank you. But I'm not into parties. You're so true to your channels. But I'm not into parties. वेल, मीडिया के साथ हमेशा फ्रेंडली रहने वाले जॉन इब्राहिम से हर सवाल पूछिए, लेकिन अगर आप शादी या शादी की पार्टी से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़े नाराज हो जाते हैं जॉन। सब जन एक चीज जानना चाहते हैं कि आपने आपके बॉलीवुड फ्रेंड्स को आपके शादी की पार्टी नहीं दी, तो कब होने वाली है? John, thank you. We are getting late. Bollywood. We are getting late. Sorry? Are you keeping it Bollywood? Are you keeping it party for I'm not into parties. I'm really not into parties. But I'm not into parties. You're so true to your channels. But I'm not into parties. वेल, जॉन पहुंचे थे अपने कॉलेज के इवेंट पर, जहां कॉलेज की परफॉर्मेंसेस को देखकर काफी इम्प्रेस नजर आए जॉन। जी बहुत ही एंटरटेनिंग था। मैं यहाँ जैन कॉलेज का एक स्टूडेंट हूँ और अपने प्रिंसिपल को मिलने आए, अपने एक्स स्टूडेंट्स को मिलने आए और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस हो रहा था बहुत मज़ा आ रहा था। इट्स अ ग्रेट परफॉर्मेंस। इतना ही नहीं, जॉन ने ये भी शेयर किया कि इस तरह के कॉलेज फंक्शंस में उन्हें जज बनना काफी अच्छा लगता है, लेकिन टीवी रियलिटी शोज में नहीं। बेसिकली जॉन, जब भी कोई भी कॉलेज फेस्ट होता है तो people find it difficult or celebrity find it difficult to judge them because the talent is so young and energetic and entertaining. So how was it? How was your experience? Would you like to judge ever show which is best on college fest? Well, I'd like to judge shows in college and schools, लेकिन मैं टीवी पे तो नहीं जज करूँगा। I'm not prepared for it, लेकिन definitely कॉलेज और स्कूल्स में जरूर। लेकिन इस सब के बीच में जैसे ही जॉन से शादी की पार्टी का सवाल पूछा गया तो थोड़े नाराज हो गए जॉन। सब जन एक चीज जानना चाहते हैं कि आपने आपके बॉलीवुड फ्रेंड्स को आपके शादी की पार्टी नहीं दी, तो कब होने वाली है? John, thank you. We are getting late. Bollywood. We are getting late. Sorry? Are you keeping it Bollywood? Are you keeping it party for I'm not into parties. I'm really not into parties. But I'm not into parties. You're so true to your channels. But I'm not into parties. Well, John, you are not a party person. We all understand. But we hope कि अपने फैंस को आप ऑफिशियली खुद अपनी शादी की खबर जरूर दे दें। For हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। वेल, मूविंग ऑन। फिजिकल इंटीमेसी को लेकर रणवीर सिंह ने अब ऐसा कन्फेशन कर दिया है जिसको सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। रणवीर सिंह का कहना है कि वो नो, आई कैन से दिस, यू योरसेल्फ वॉच द स्टोरी। रणवीर सिंह हाल ही में एक यंग चेंज मेकर्स के फोरम पर दिखे और इंटेलिजेंट टॉक करने आए रणवीर ने पहले ही ऐलान कर दिया कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। Let me just take a chill pill here. Let's just have some questions. I have nothing intelligent to say. I'm just here. I'm happy to see you all. You all are all sitting down. I thought it was going to be a big rave party in here. लेकिन इंटेलिजेंस तो छोड़िए, रणवीर के दिमाग पर अब तक रासलीला ही चल रही थी। देखिए क्या क्या कह रहे थे वहाँ के यंगस्टर्स को रणवीर। Had sex मेरे साथ तो पॉसिबल ही नहीं है। I hear sex and all my radar goes up. अरे रणवीर, कुछ सही से सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से बोलिए, आप क्या कह रहे थे? Had sex मेरे साथ तो पॉसिबल ही नहीं है। I hear sex and all my radar goes up. वेल, रणवीर युवा पीढ़ी के सामने टॉक देने आए थे, लेकिन आप तो दूसरा ही ज्ञान दे बैठे। नाउ दीपिका एंड अदर बी टाउन लेडीज, प्लीज बी केयरफुल जब भी रणवीर आपके क्लोज आए, क्योंकि उनकी एक प्रॉब्लम है जिसे अब उन्होंने खुलेआम शेयर कर दिया है। Had sex मेरे साथ तो पॉसिबल ही नहीं है। I hear sex and all my radar goes up. वैसे आपको बता दें कि इस इवेंट में रणवीर सिंह के अलावा इम्तियाज अली भी आए हुए थे, जिन्होंने अपने व्यूज देकर कुछ इस तरह से इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। After becoming a director and directing movies in the Indian film industry, I realized that there's a certain sense of responsibility. There's a certain sense of power which comes from the fact that what you make, the stories that you tell, they reach, they reach individuals, very individually. लेकिन जो भी हो, यहाँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो बने सिर्फ रणवीर सिंह, वो भी अपनी इस बात को लेकर। Had sex मेरे साथ तो पॉसिबल ही नहीं है। I hear sex and all my radar goes up. For एरिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। इस वीकेंड सलमान दुबई से वापस मुंबई पहुंचे और जूम के कैमरे में एक्सक्लूसिवली कैप्चर हुए सलमान खान। हैव अ लुक।
जूम के कैमरा पर एक्सक्लूसिवली कैप्चर हुए अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान मुंबई एयरपोर्ट पर सलमान किक के लुक में नजर आए। जी हाँ, थोड़ा फ्रीज करके देखते हैं। जो फ्रेंच बियर्ड आप देख रहे हैं वो सलमान खान का फिल्म किक का लुक है। वेल, इस लुक में सलमान इंडीड लग रहे हैं सबसे हैंडसम। वैसे एज ऑलवेज सलमान को एयरपोर्ट पर फैंस अपने मोबाइल कैमरास में कैप्चर करते रहे और सलमान अपने टशन के साथ चलते रहे। बता दें कि सलमान दुबई क्रिकेट मैच से मुंबई वापस लौटे थे। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। एक्स फ्लेम्स अक्षय कुमार और रवीना टंडन हमें नजर आए एक ही इवेंट में। वेल, दोनों फेस टू फेस तो नहीं कैप्चर हुए, लेकिन यस, 15 मिनट्स के डिफरेंस में दोनों ने रैंप वॉक जरूर किया। फॉर मोर वॉच दिस रिपोर्ट। Recently, एक डार्बी स्पोर्ट्स एंड फैशन शो के मौके पर नजर आए बॉलीवुड के फॉर्मर लवबर्ड्स। Yes, we are talking about the couple in love in the era of the late 90s, अक्षय कुमार एंड रवीना टंडन, जो एक फैशन शो के मौके पर साथ तो दिखाई दिए, लेकिन स्क्रीन स्पेस साथ-साथ शेयर नहीं किया। Zoom की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक, even during the backstage, both of them maintained equal distances from each other and not even shared a greeting. Akshay, who walked down the ramp, was looking stunning in his grey suit and a hat. The X factor was Akshay Kumar's new beard look. वहीं उनकी ex-girlfriend was also matching steps with him and was looking amazing in her printed gown. रवीना टंडन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक आर्टिस्ट की मेहनत तब रंग लाती है जब उनके काम को सराहा जाए और उन्हें ऑडियंस की तालियां मिले। She also said that this is the most important thing that an artist craves for. एक आर्टिस्ट के लिए और एक परफॉर्मर के लिए, एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब वो ऑडियंस में जाए उनका अप्रिसिएशन मिले, क्योंकि जब ऑडियंस या कोई परफॉर्मर परफॉर्म करते हैं या कोई आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, तो जब ऑडियंस उनको अप्रिशिएट करती है या उनको वो प्यार दिखाती है, तो ऑटोमेटिकली एक हम लोग में जज्बा आता है कि हम और मेहनत करें और अच्छा अपना काम और एंटरटेनिंग काम अपने ऑडियंस को दें। Ravina also showcased her love and interest for animals and talked about how she loves horses और अपने हॉर्स राइडिंग के किस्से शेयर किए। I love horses क्योंकि मुझे बेसिकली जानवरों से बहुत प्यार है एंड कुत्तों के जैसे हॉर्सेस, घोड़े भी बहुत ही वफादार होते हैं और बहुत ही उनका इमोशन बहुत ह्यूमन जैसा इमोशन रहता है। हॉर्स राइडिंग से मतलब हॉर्स रेसेस से मुझे इतना प्यार नहीं है, लेकिन हॉर्स राइडिंग से बहुत प्यार है। मैं पहले बहुत हॉर्स राइडिंग करती थी। मैंने ज़माना दीवाना में अपने स्टंट्स भी किए खुद हॉर्स पे। मैं बेयर बैक बोलते हैं, बेयर बैक राइडिंग मतलब ये सैडल के बगैर राइडिंग। बल्कि शाहरुख जब भी मुझे मिलता है या अनिल को या किसी को मिलता है और मैं होती हूँ, तो शाहरुख ऑलवेज बोलता है ये एक लड़की है जो आदमियों के जैसे घोड़ा चलाती है। शी इज सुपर, शी इज फैंटास्टिक। The event also saw the business tycoon Vijay Mallya, who was seen chit-chatting with the Khiladi Kumar. So directly or indirectly ही सही, the ex-lovers avoided a communication in the public arena. Though media and people were hoping to see both Akshay and Ravina together on the ramp, लेकिन बॉलीवुड में ये प्रथा है जो लेट मिस्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता की फेमस लाइन से काफी मेल खाती है, जो बीत गया सो बात गई। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। और अब बात फिल्म हंसी तो फंसी की। वेल, हंसी तो फंसी की स्क्रीनिंग में आदित्य रॉय कपूर फंस गए मीडिया के ट्रैप में, क्योंकि पेपराजी ने उन्हें कैप्चर कर लिया शॉट्स में। डोंट यू बिलीव इट? चेक दिस आउट। Thank you, man. All the best. Bye-bye. जूम के कैमरा में शॉट्स में कैप्चर हुए आदित्य रॉय कपूर अपनी स्पेशल बाइक के साथ। एक बार फिर से देखिए आज इस इंटरेस्टिंग विजुअल को। Thank you, man. All the best. Bye-bye. वेल, ये विजुअल है फिल्म हंसी तो फंसी की स्पेशल स्क्रीनिंग के, जिसे एक्सक्लूसिवली जूम ने अपने कैमरा पर कैप्चर किया। फिल्म हंसी तो फंसी की स्क्रीनिंग में आदित्य रॉय कपूर के अलावा परिणीति चोपड़ा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, विकास बहल, सिद्धार्थ रॉय कपूर, तुषार कपूर और करण जौहर भी थे। बता दें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा की ये फिल्म 7 फरवरी को रिलीज हो रही है। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। और अब एक बार फिर से बात सलमान खान की। जूम के क्लोज सोर्सेज ने रिवील किया है कि सलमान खान अब खुद अपना प्रोडक्शन हाउस खोलने वाले हैं। क्या होगा सलमान के प्रोडक्शन हाउस का नाम? वेल, वी हैव ऑल द डिटेल्स। सलमान खान बन गए हैं प्रोड्यूसर। सलमान खान जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस। सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस का नाम होगा सलमान खान वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड।
जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बॉलीवुड के सबसे बड़े खान सलमान खान अब अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलने जा रहे हैं। जूम को क्लोज सोर्सेज ने बताया है कि सलमान खान ने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम सलमान खान वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड रखा है, जिसे उन्होंने फिल्म एसोसिएशन की IMPAA के साथ रजिस्टर भी कर दिया है। सलमान इस प्रोडक्शन हाउस में किस तरह की फिल्में प्रोड्यूस करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन सलमान से पहले शाहरुख खान, अजय देवगन, संजय दत्त भी सुपरस्टार्स होने के साथ साथ अपना प्रोडक्शन हाउस खोल चुके हैं, जो काफी सक्सेसफुल भी रहे हैं। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। And now we're gonna show you the music launch of Queen. आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने एक्सेंट में बात क्यों कर रही हूँ? वेल, ये इसलिए क्योंकि क्वीन के म्यूजिक लॉन्च में जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना वो था कंगना का कुछ ज्यादा ही एक्सेंट यूज करना। आप भी देखिए। ये पहली बार ऐसा नजारा देखने मिल रहा होगा जहां क्वीन फिल्म के सॉन्ग लॉन्च पर पूरी स्टार कास्ट अपने म्यूजिक पर थिरकने लग गई है। माहौल ही ऐसा था। आखिरकार कंगना रनौत की फिल्म क्वीन का म्यूजिक लॉन्च था, जिसे अनोखे तरीके से यहाँ पेश किया गया। The singers made sure to entertain the audience by singing songs at the event. वैसे क्वीन फिल्म का म्यूजिक आजकल चार्ट्स टॉप कर रहा है and people are enjoying the music as well. जहां कंगना इस इवेंट पर ग्लैम डॉल बनकर आई थी, वहीं राजकुमार राव के न्यू लुक को हमने यहां कैप्चर किया। बात करें कंगना की, तो आइए जानते हैं उनसे कि उनके क्या इरादे हैं to entertain us at this music event. When I was on my way, my director told me, "We'll go on stage and we'll make a fool of ourselves, okay? We have to dance like mad and we'll make a fool of ourselves." So I guess I'm not dressed appropriately, but we'll try as much we can. कंगना हमें यहाँ कितना एंटरटेन करने वाली थी ये तो पता नहीं, पर उनके एक्सेंट वाली इंग्लिश ने जरूर हमें एंटरटेन कर दिया। बट हम कंगना को यही एडवाइस करेंगे कि जरा संभाल कर। आपकी फिल्म में आप एक देसी अवतार में नजर आ रही है, न कि एक इंग्लिश मैम के अंदाज में। बात करें फिल्म के एक्टर राजकुमार राव की, तो उन्होंने हमें बताया कि आखिरकार उन्होंने ये फिल्म क्यों की। Queen is the most fun film I have done till date. I think it's all because of this guy, this rockstar Vikas. वाह राजकुमार, आपने तो आपके डायरेक्टर को क्रेडिट देकर उनका दिल जरूर जीत लिया। All in all, इस इवेंट पर the star cast enjoyed with the audience, and we hope the audience enjoys the film as well. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सलमान क्यों है परेशान और सनी लियोनी के ट्रेलर से ऑडियंस क्यों है हैरान। बिट्स एंड बाइट्स में। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी न्यूज तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चटपटी खबरें भी देखने में काफी इंटरेस्टिंग होती है। इसलिए प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बॉलीवुड की सारी चटपटी खबरें बिट्स एंड बाइट्स में। शाहरुख खान अब प्रोड्यूस करेंगे मराठी मूवीज। मुंबई के एक टैबलॉइड ने खबर प्रिंट की है कि शाहरुख खान अब मराठी मूवीज प्रोड्यूस करने वाले हैं, वो भी डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ। हालांकि रोहित शेट्टी या फिर शाहरुख खान दोनों में से किसी ने भी इस खबर का कॉन्फर्मेशन नहीं दिया। रिसेंटली मनाया गया शमिता शेट्टी का बर्थडे, जहां बिपाशा और शिल्पा भी इस स्वीट से स्मॉल बर्थडे को सेलिब्रेट करने पहुंची, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। रणबीर कटरीना आर बैक टुगेदर, ये कहना है मुंबई के एक टैबलॉइड का। मीडिया में काफी वक्त से ऐसी खबरें आ रही थीं दैट दे आर नो मोर अ कपल, दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं। लेकिन मुंबई के एक टैबलॉइड ने खबर प्रिंट की है कि दोनों ने अपने इश्यूज सॉर्ट आउट कर दिए हैं एंड नाउ दे आर बोथ वेरी मच टुगेदर। सनी लियोनी का पास्ट उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि उनकी फिल्म रागिनी MMS2 का प्रोमो अब पॉर्न साइट्स में भी दिखाया जा रहा है। पॉपुलर पॉर्न साइट्स ने सनी लियोनी के रागिनी MMS2 को अपनी साइट्स पर अपलोड किया है, जिसे यंग ऑडियंस काफी इंटरेस्ट के साथ देख रही है। अरमान कोहली और तनीषा जल्द ही कर सकते हैं शादी। अरमान कोहली और तनीषा को दुबई में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देखा गया और सोर्सेज की माने तो दोनों अब जल्द कर सकते हैं शादी भी। बता दें कि दोनों की लव स्टोरी रियलिटी शो बिग बॉस में शुरू हुई थी। कपिल शर्मा और सनी लियोनी के बीच सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। रिसेंटली एक क्रिकेट मैच में कपिल सनी लियोनी के साथ दोस्ती बढ़ाते नजर आए। बता दें कि कपिल ने सनी लियोनी को उनके पास पॉर्न इंडस्ट्री करियर की वजह से शो में इनवाइट करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी।
कपिल शर्मा की एक और न्यूज, यशराज बैनर ने कपिल के साथ एक फिल्म साइन कर ली है। वह फिल्म का जॉनरा कॉमेडी है और इसमें लीड हीरो के किरदार में कपिल ही होंगे। शुद्धि से करीना कपूर हो गई हैं आउट और उनकी जगह दीपिका पादुकोण को कर लिया गया है साइन। हालांकि पहले भी इस तरह के रूमर्स आए थे, तब दीपिका ने इस खबर को गलत बताया था, लेकिन अब एक लीडिंग न्यूज़पेपर ने प्रिंट किया है कि करीना वाकई करण जौहर की फिल्म शुद्धि से आउट हो गई है और उनकी जगह ले ली है दीपिका पादुकोण ने। सलमान खान है परेशान और उनकी परेशानी की वजह है पायरेसी। दरअसल सलमान की फिल्म जय हो की प्रिंट रिलीज डेट को ही इंटरनेट पर आ गई थी और फिल्म के इस पायरेटेड वर्जन को इंटरनेट की कई साइट से डाउनलोड भी किया गया है। वेल, फिल्म मेकर्स की माने तो इससे फिल्म के कलेक्शन पर काफी असर पड़ा है। देखिए जरा, ये है शाहिद कपूर का फिल्म हैदर का लुक। वेल, इस लुक में शाहिद टोटली नए अवतार में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में जहां एक तरफ शाहिद के सबसे छोटे बाल वाला लुक है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे लंबे बालों वाला लुक भी है, जो जल्द ही रिवील किया जाएगा। इनसे मिलिए, इनका नाम है नाजुक नवाब। अब आप कहेंगे कि हम रणवीर सिंह को नाजुक नवाब कहकर क्यों बुला रहे हैं? दरअसल फिल्म गुंडे के सेट पर रणवीर सिंह बार बार प्रियंका को ये बताते थे कि कैसे वो आजकल सेट्स पर इंजर्ड हो रहे हैं और बस इंजरीज की इन्हीं स्टोरीज को सुनकर प्रियंका ने रणवीर को दे दिया निकनेम नाजुक नवाब। ट्विंकल खन्ना इज नॉट वेल। सैटरडे को अचानक स्टमक पेन होने पर ट्विंकल को मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि ट्विंकल के स्टमक में स्टोन है, जिसे सर्जरी से निकाला गया। सोर्सेज की माने तो ट्विंकल अब पहले से ठीक है और रिकवर कर रही है। सैफी महोत्सव में परफॉर्मेंस को लेकर सलमान को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, लेकिन अब सलमान को मिल रहा है इसी परफॉर्मेंस का एक बड़ा प्रॉफिट। क्या है वो प्रॉफिट, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। सलमान का हुआ क्रिटिसिज्म। सैफई महोत्सव में अपने डांस को लेकर कुछ इस तरह देनी पड़ी सलमान को सफाई। Do not call a Madhuri Dixit an insensitive woman. Do not call us that they will do anything for money. That is not my concern. They spend 30, 40, 50, 60 crore. How is that? I was there. I'm getting paid. Tomorrow somebody else is going to call me and he's going to get an income tax rate where he's got the money from. My money is coming by check. सलमान खान को अपनी इस डांस परफॉर्मेंस को लेकर जितना क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, उतना आज तक कभी किसी परफॉर्मेंस को लेकर नहीं हुआ। लेकिन लगता है अब सलमान को इस परफॉर्मेंस का फाइनली फायदा भी मिलने जा रहा है। कैसे, जरा डिटेल में सुनिए। अब सलमान खान की जय हो यूपी में हो गई है टैक्स फ्री। सलमान खान की जय हो पर नहीं लगेगा एंटरटेनमेंट टैक्स। जी हाँ, खबरों की माने तो यूपी गवर्नमेंट ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। ये डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट ने सैटरडे को लिया, जिसे 2 फरवरी से इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब तक सिर्फ उन्हीं फिल्मों को एंटरटेनमेंट टैक्स से फ्री किया जाता था जिन्हें यूपी में शूट किया गया हो, लेकिन सलमान की कोई भी फिल्म वहाँ शूट तो नहीं हुई है। ऐसे में अखिलेश यादव गवर्नमेंट का सलमान के लिए ये स्वीट जेस्चर क्यों? वेल, ये तो या सलमान बता सकते हैं या फिर अखिलेश यादव। लेकिन जो भी हो, टैक्स फ्री होने पर अब फिल्म के कलेक्शन बढ़ जाने की उम्मीद जरूर की जा सकती है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। फिल्म गुलाब गैंग का नाम शामिल हो गया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। किस बात के लिए? लेट्स चेक आउट इन दिस रिपोर्ट। खबर सुनने से पहले जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये है फिल्म गुलाब गैंग के म्यूजिक लॉन्च की तस्वीरें। वेल, माधुरी दीक्षित ने अपनी अपकमिंग फिल्म गुलाब गैंग का म्यूजिक लॉन्च बनारस में जाकर किया था, जहां माधुरी को देखने के लिए आई भीड़ देखने लायक थी। वेल, ये खबर तो पुरानी हो गई है। अपडेटेड खबर ये है कि इस भीड़ की वजह से अब माधुरी की गुलाब गैंग शामिल हो गई है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। दरअसल ये अब तक का सबसे बड़ा म्यूजिक लॉन्च था, क्योंकि आज तक पूरे वर्ल्ड के किसी भी फिल्म के म्यूजिक लॉन्च में इतनी भीड़ नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ माधुरी को देखने जिस तरह पूरा बनारस पहुंचा, उसे देखकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मेंबर्स ने इस फिल्म को बिगेस्ट म्यूजिक लॉन्च की लिस्ट में शामिल कर दिया है। वी होप कि जैसा रिस्पांस माधुरी की फिल्म के म्यूजिक लॉन्च को मिला है, वैसा ही रिस्पांस इस फिल्म को भी मिले। बता दें कि गुलाब गैंग में माधुरी के साथ साथ जूही चावला भी एक स्ट्रॉन्ग किरदार निभाती नजर आएंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। रणबीर कपूर की डेट इश्यूज की वजह से फुटबॉल मैच के लिए बाकी सेलिब्रिटीज को फेस करनी पड़ी एक बड़ी प्रॉब्लम। वेल, क्या था ये इशू और कैसे बाकी सेलिब्रिटीज को फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम? वॉच इन दिस रिपोर्ट। रणबीर कपूर की वजह से हुआ डेट इश्यू। फुटबॉल मैच की डेट करनी पड़ी चेंज। नई डेट के साथ अब रणबीर को साइन करना पड़ेगा नया कॉन्ट्रैक्ट भी। अब खबर जरा डिटेल में।
दरअसल जनवरी में होने वाले सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच वैसे तो पोस्टपोन हो गए थे और रीजन दिया था सलमान खान और सुहेल खान के CCL मैच का उसी डेट पे दुबई में होना। लेकिन जूम को मिली एक्सक्लूसिव खबर के अकॉर्डिंग फुटबॉल मैच का रीशेड्यूल होने की वजह बिल्कुल अलग है। फिलहाल ये मैच दुबई में 28 फरवरी को होगा और इसकी डेट का बदला जाने का कारण दरअसल है रणबीर कपूर। जी हाँ, रणबीर कपूर को 1 महीने पहले ही बताया गया था कि 31 जनवरी को ये फुटबॉल चैरिटी मैच खेला जाएगा, लेकिन 20 दिन पहले ही रणबीर कपूर ने आके बताया कि उनकी शूटिंग शेड्यूल की वजह से वो आ नहीं पाएंगे। अब रणबीर कपूर ठहरे आज के सुपरस्टार और उनके साथ साथ वो इस सेलिब्रिटी फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं और अगर वो ही ना आ सके तो इस मैच का फायदा क्या। इसलिए ये मैच 28 फेब के लिए रीशेड्यूल किया गया। लेकिन असली खबर तो ये है कि इसकी वजह से अभिषेक बच्चन ने ऑर्गेनाइजर्स को आइडिया दिया कि अगली डेट के लिए सारे एक्टर्स और टीम मेंबर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाए और इसीलिए रणबीर के साथ साथ बाकी सबके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया। तो शायद अब 28 फेब को ये मैच रीशेड्यूल ना किया जाए और ये मैच फैंस के लिए दुबई में हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रवीना टंडन पहुंचे एक आर्ट फेस्टिवल में, जहां रवीना ने अपने डांस पैशन को लेकर बात की। जरा आप भी सुनिए। कल मुंबई में रखा गया काला घोड़ा फेस्टिवल, जहां रवीना टंडन एज अ गेस्ट मौजूद थी टू इनॉग्रेट दिस फेस्टिवल। बट बिफोर वी फोकस ऑन रवीना, टेक अ लुक एट दिस इवेंट, जहां अ बंच ऑफ पीपल परफॉर्म्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, व्हिच वाज एन इंटरेस्टिंग पार्ट टू वॉच। चलिए अब रवीना से जानते हैं हाउ स्पेशल वाज इट फॉर हर टू बी हियर एट दिस फेस्टिवल। It's doing great because it brings art forms from all over the country, from all over Maharashtra, and people get a chance to display their talent, to display different art forms, which I think is a wonderful idea because this only enriches our mind, it enriches our souls because you see such beautiful talent unfolding in front of you. There are people from all walks of life, there are housewives, there are artists like me, there are artists from all over, like I said, Maharashtra and India. And I think it's a great platform for them and a great chance, an opportunity for them to display their talent. Well, ये तो बात इस इवेंट की थी। रवीना से इस इवेंट से हटकर जानते हैं कि वो बॉलीवुड में कमबैक कब करने जा रही है। वो क्वेश्चन में भी मेरे मन में है, तो आप भी वही सोचते रहिए, मैं भी वही सोचती रहूंगी। रवीना ने तो हमें ऑन होल्ड रख दिया है फॉर हर कमबैक, तो जब तक रवीना डज नॉट मेक अ कमबैक, वी शैल कीप एंजॉयिंग हर प्रेजेंस एट सच इवेंट्स। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। बॉलीवुड में ब्यूटीफुल रहना कितना जरूरी है? क्या हीरोइंस पर रहता है ऑलवेज ब्यूटीफुल दिखने का प्रेशर? वेल, सुष्मिता सेन ने इस टॉपिक पर मीडिया से बात की जब वो इस वीकेंड पहुंची एक ब्यूटी ब्रांड के इवेंट पर। The beautiful Bengali damsel सुष्मिता सेन, जो हाल ही में एक इवेंट पर लेट पहुंचने की वजह से मीडिया से माफी मांग रही थी। And in another event, she did not repeat her mistake. Sushmita was seen in a suburb in Mumbai where she had come to promote skin and beauty clinic. She was at her eternal best in her white outfit and wearing a charismatic smile. सुष्मिता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बॉलीवुड में गुड स्किन का होना और ब्यूटीफुल दिखना कितना इम्पोर्टेंट है, एंड ऑल्सो दैट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रेशर्स ऑन द स्टार्स टू लुक स्टनिंग ऑल द टाइम, सो दैट दे शुड नॉट बी क्रिटिसाइज्ड बाय द मीडिया एंड पापराजी। आपकी स्किन की एजिंग, मैम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 24 साल की उम्र से शुरू हो जाती है और हमारे देश में हमारे सन के हिसाब से तो उससे भी पहले शुरू हो जाती है। दिखती है किसी पे नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जब हमारी तस्वीरें खींचे तो हम अननेचुरली सुंदर दिखे सब। सुष्मिता ने ब्यूटी एंड स्किन को प्रमोट करते हुए कहा कि स्किन प्रॉब्लम्स के साथ हर इंसान को क्या क्या करना चाहिए और ये भी बताया कि उनकी स्किन के लिए वो क्या कुछ खास करती है। कभी मेकअप पहन के नहीं सोती, मेकअप जितना कम लगाया जाए बेहतर है, और जहाँ नहीं लगाने की जरूरत तो आई डोंट वेयर एनीथिंग एट ऑल। I use a good cleanser, a great toner. I use a good moisturizer क्योंकि मेरा स्किन बहुत ड्राई है। सुष्मिता ने एक और इवेंट में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाकर ये तो साबित कर ही दिया that she wants to remain in the limelight. भले ही अभी वो किसी फिल्म में नजर नहीं आ रही हो तो क्या, but at regular intervals, Sush is interacting with the media to remain in the news. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शहाना गोस्वामी का कन्फेशन। अब बॉलीवुड में उनके पास नहीं है काम, और उसके साथ साथ अभय देओल आज रिवील करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ के सीक्रेट्स। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अब वक्त है स्टार्ट चिट चैट का, और आज हम बात करेंगे अभय देओल से।
men and their gadgets. I'm sure he's the right person to tell me what are his favorite gadgets. What are your favorite gadgets? I'm not a huge gadget freak to be honest. And I think Apple is for idiots at one level, so which is why it's so great for me. It's so easy to operate. Yeah, it's much easier than some of the other ones. You know, Abhay, on that note, does it become difficult for you when they tag you as the thinking actor? Does it become difficult for you to maintain or whatever? I think to be in that zone. Whatever you do is always, oh, it's Abhay Deol, so he could have done so much more better. You know, does it affect you? No, I mean, it's great to be tagged the thinking actor or the face of alternative cinema. I mean, I've always taken it as a compliment. And I think they mean it as a compliment. What's difficult is, I mean, to keep trying. See, once you do something that's, let's say, offbeat, all right, you do something that's against popular formula, then you need to then back it up with the next film. I think the key is to keep raising the bar. And what happens is, for example, after Oye Lucky and Devdi, there were quite a few people happy to do something like Oye Lucky or Devdi with me. Sure. Whereas I was like, again, I moved beyond it now. Now I need to go one step above Devdi. Sure. How about doing that? And then they're like, no, that's too experimental, you know. It's too offbeat. I'm like, well, that's what I was told while making Devdi and Oye Lucky also. Sure. So that's the challenge, is to have the industry back you, to keep continuing to experiment, to continue to take chances, which is something that most of them don't want to do, you know. Sure. So. I'm sure you get a lot of commercial movie offers as well, which is the last very commercial space movie offer that you refused because you thought it was too commercial. A little not Abhay Deol. Right, I'm not going to tell you that. Oh, no, you're not falling for that? Keep fishing. To be honest, I mean, it's not like I've had that many offers from the big names. They're very few and far between. Thank you so much, Abhay. It was great fun. शहाना गोस्वामी के पास नहीं है बॉलीवुड में काम, ये हम नहीं खुद शहाना कह रही है। यकीन नहीं आता तो देखिए हमारी ये नेक्स्ट स्टोरी। बॉलीवुड के कई स्टार्स पहुंचे एक ब्रंच पार्टी को अटेंड करने, पर हाईलाइट बनी शहाना गोस्वामी विद हर स्टेटमेंट। उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। लोग चाहते नहीं है मुझे बॉलीवुड में, मैं क्या करूं? अभी तक जो चीजें मुझे इन द लास्ट 1 साल में जो ऑफर की गई है वो मेरे इतने पसंद की नहीं है जो बॉलीवुड में मुझे ऑफर की गई है। जी हाँ, शहाना ने कहा कि उनको बॉलीवुड में कोई काम नहीं मिल रहा है, इसलिए जो भी रोल्स मिल रहे हैं उन्हें वो करती जा रही है। यकीन नहीं आता तो फिर से सुन लीजिए शहाना का ये कन्फेशन। लोग चाहते नहीं है मुझे बॉलीवुड में, मैं क्या करूं? अभी तक जो चीजें मुझे इन द लास्ट 1 साल में जो ऑफर की गई है वो मेरे इतने पसंद की नहीं है जो बॉलीवुड में मुझे ऑफर की गई है। वेल, शहाना की इस बात को सुनकर भी विश उनको रोल्स मिलना शुरू हो जाए। आफ्टर ऑल, शी इज इंडीड अ वेरी गुड एक्ट्रेस। बात करें इस इवेंट की तो वी स्पॉटेड अरशद वारसी's wife Maria, Archana Puran Singh with Parmeet Sethi, Shruti Seth and many other TV stars. All in all, the event ended on a wonderful note. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. और अब प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर आ रही है नेहा धूपिया, जो हमारी ऑडियंस को देंगी फिटनेस टिप्स। नेहा धूपिया पहुंची एक रेस इवेंट पर, जहां नेहा से हमने एक्सक्लूसिवली की बात। बट बिफोर दैट, टेक अ लुक एट नेहा, हु इज एनकरेजिंग द जनता टू वॉक एट द इवेंट। वैसे नेहा ने यहाँ हमें बताया कि बॉलीवुड में ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें फिटनेस की जरूरत है, बट वो क्या एक्सक्यूज बनाते हैं, सुन लीजिए। अरे बाप रे बाप, बहुत लोग हैं ऐसे बॉलीवुड में जिनको भागने की जरूरत है, बट द एक्सक्यूज इज ऑलवेज दैट ओ माय कैरेक्टर डिमांडेड मी टू पुट ऑन वेट, सो इट्स गुड, बट यू नो यू कैन आल्सो लूज दैट वेट। जी हाँ, एक्सक्यूज होता है कि रोल की डिमांड है टू पुट ऑन वेट। वहीं बॉलीवुड में उनकी 2 फ्रेंड्स हैं जिनकी फिटनेस से वो काफी इंस्पायर्ड है। Here it up. नहीं, मेरे बॉलीवुड में फ्रेंड्स तो बहुत हैं, पर मेरे सारे फ्रेंड्स काफ़ी फिट हैं। There's सोहा who herself is very very fit, तो मैं उनको बिल्कुल उनसे सलाह लूँगी। और कुंकना है जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पर वो भी बहुत योगा करती हैं। She herself is very fit. So all my friends are into different kinds of fitness. well, ये तो बातें इवेंट से रिलेटेड थी। हमें जाते जाते आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बता दीजिए नेहा। Well, मई में उंगली रिलीज हो रही है, 23rd May, so the promotion will start accordingly, and then I have a really wonderful film which I just finished shooting for 2 days back, 21 तोपों की सलामी, that we're going to be releasing around June or July. चलिए, we hope कि आपकी अपकमिंग फिल्म्स आपके लिए वंडर्स कर जाएं। फिलहाल, we wish that you always stay fit just like this. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. प्लैनेट
बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारे शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में। अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं, अगर आपने हमारा शो मिस कर दिया है तो डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे शो का रिकैप हॉट स्पाइसी जूसी पीबी एक्सप्रेस में। तो टीवी का वॉल्यूम तेज कर लीजिए क्योंकि निकल ना जाए कहीं पीबी एक्सप्रेस। एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने एक इवेंट के मौके पर फिटनेस से जुड़ी बातें की। नेहा के नजरिए से फिटनेस जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा है एंड पीपल शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम इट। दे शुड हिट द जिम एंड एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस। नेहा आल्सो टोल्ड अस दैट शी इज वेरी एक्साइटेड फॉर हर अपकमिंग प्रोजेक्ट उंगली विद धर्मा प्रोडक्शंस। फिल्म रॉक ऑन फिराक हीरोइन में अपनी एक्टिंग एबिलिटी प्रूव करने वाली अभिनेत्री शहाना गोस्वामी इन दिनों काफी उदास है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा दैट शी इज नॉट गेटिंग ऑफर्स फॉर एनी फिल्म, दैट इज व्हाई व्हाटएवर कम्स हर वे शी डज इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। कुछ दिनों पहले जूम ने दिखाया था कि कैसे फॉर्मर मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन एक इवेंट पर लेट पहुंचने के लिए मीडिया से माफी मांग रही थी। रिसेंटली एक और इवेंट में नजर आई बंगाली ब्यूटी ने मीडिया से बात करते हुए कहा दैट इन बॉलीवुड द बिगेस्ट प्रेशर इज टू स्टे फिट एंड लुक ब्यूटीफुल। काम से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखना बॉलीवुड में सबसे खास काम है। मस्त गर्ल रवीना टंडन को हम फिल्मों में भले ही नहीं देख पा रहे हो, बट शी इज लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड व्हेन इट कम्स टू मेकिंग पब्लिक अपीयरेंसेस एंड गेटिंग क्लिक्ड। रिसेंटली एक आर्ट फेस्टिवल में नजर आई रवीना टंडन ने मीडिया से कहा दैट डांसिंग इज हर पैशन एंड शी इज वेरी क्रेजी अबाउट डांसिंग। The celebrity football match that was supposed to happen on the 31st of January has been rescheduled for 28th of February in Dubai. The match was cancelled last minute because Ranbir Kapoor had some shoot and was not available in spite of giving 31st of January as the date a month ago. This time, the organizers have signed a contract with all the celebrities for 28th of February so that no one backs out, and sources say it was Abhishek Bachchan's idea to get contract signed. माधुरी दीक्षित और जूही चावला स्टारर गुलाब गैंग रिलीज से ही पहले सुर्खियों में है। The film has officially entered the Guinness Book of World Records. The record is for the biggest music launch ever. The cast and crew of the film launched its music in front of thousands of fans in Banaras. सलमान खान की फिल्म जय हो के लिए एक अच्छी खबर है, वो ये कि यूपी के चीफ मिनिस्टर ने फिल्म को पूरे प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है। रिसेंटली सलमान खान सैफई फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे, जहां उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनका जाना उनकी फिल्म के लिए अच्छी खबर लेकर आया है, जो अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शंस की जद्दोजहद से जूझ रही है। एक्टर जॉन इब्राहिम को गुस्सा क्यों आता है? Well, recently तो उन्हें गुस्सा इसलिए आया when he was asked about his post-marriage celebrations. एक जर्नलिस्ट ने जॉन से जब पूछा that when is he throwing his marriage bash and who all would be a part of his guest list, then John got really angry and fired back at the press. Ranveer Singh looks like as if he's completely in the mood of Ras Leela. Recently in an interview he talks about physicality and says that he likes being physical with someone and loves it completely. Ranveer Singh ने तो ये भी कह दिया that he cannot do without getting physical, as to him it's like a drug. Veteran actor Hema Malini की बेटी Ahana Deol recently got married. The wedding event was followed by the Mehndi ceremony and people from Bollywood made their appearances. Senior and Junior Bachchan were present. Injured Shah Rukh Khan भी नजर आए इस मौके पर. Deepika और Ranveer Singh also made their presence felt. The Deols were missing from the event. रणवीर सिंह की सेक्स अपील को फ्रॉम 1 to 10 ऑडियंस कितना रेट करती है? वेल, ट्विटर @ZoomTV पर जब हमने ये सवाल ऑडियंस से पूछा तो क्या था उनका जवाब? लेट्स सी। आज की प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की स्टोरी से रिलेटेड हमने ट्विटर फैन से पूछा ये सवाल, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 हाउ वुड यू रेट रणवीर सिंह सेक्स अपील? चलिए देखते हैं क्या आया इस पर रिस्पॉन्स। इन रामलीला he was 10 on 10. He looked extremely hot and sexy in the song Ang Laga Tere. Ranveer is charming with great physique. He deserves a 10 on 10 for his efforts taken on that physique. Oh, he is too sexy. 100 on 10, 7 on 10, 8 on 10. Well, आज का बॉलीवुड डोज इतना ही, but don't worry, we will be back tomorrow with some more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.